क्या हाल है मेरे भाई बहन, नमस्कार। तो पंचामृत सीरीज का स्टूडेंट द्वारा लगातार डिमांड किया जा रहा था, क्योंकि पंचामृत सीरीज एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा बच्चों को हेल्प किया था। देखिए, पंचामृत सीरीज न ला करके एक नया सीरीज लेकर के आ रहे हैं आपको, समाधान सीरीज। ये उससे भी बेहतर होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को सलाह दिया जाता है अलग अलग टॉपर द्वारा कि पीवाई क्यू से तैयारी कीजिए, लेकिन बच्चा को पता ही नहीं चलता कि पीवाई क्यू से तैयारी किया कैसे जाता है, पीवाई क्यू से रिलेटेड कैसे पढ़ाई किया जाता है, कैसे टॉपिक फाउंड आउट किया जाता है। तो देखिए, हम अभी कर क्या रहे हैं, जहां जहां स्टूडेंट को समस्या दिखाई दे रहा है वहीं वहीं हम काम कर रहे हैं। और देखिए, भीड़ का हिस्सा बनकर चलिएगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। भीड़ का हिस्सा बनने से सफलता कभी मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि जैसे हमने बिहार दरोगा के बुक में क्या किया कि सब्जेक्ट वाइज कोई सोल्यूशन नहीं किए हुए थे, तो हमने सब्जेक्ट वाइज आपको सोल्यूशन बिहार दरोगा का बुक दे दिया है ना। उस तरह से यहाँ पर क्या है कि देखिए, प्रत्येक दिन क्या करेंगे, समाधान सीरीज के माध्यम से जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन एक आध उठाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन रहेगा आपको द सिलेक्शन ग्रुप पर क्यूज के फॉर्म में एक दिन पहले मिल जाएगा। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक मिलने वाला है। और अगला दिन क्या करेंगे, उनसे संबंधित जितना क्वेश्चन बन सकता है सारे को आपको बताने का प्रयास करेंगे। द सिलेक्शन गुरु आपको टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, यह जो सीरीज है आपको समाधान सीरीज, इस समाधान सीरीज द सिलेक्शन गुरु यूट्यूब चैनल पर ही आएगा। आज आपका इस पर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन पूरा सीरीज आएगा द सिलेक्शन गुरु चैनल पर आएगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, इसमें हम करेंगे क्या। बिहार दरोगा का हमने क्वेश्चन लिया है, पहले क्वेश्चन पूछ लिया है। और देखिए, इस टॉपिक से बिहार दरोगा में क्या है, 9 क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार दरोगा में एक सिंगल टॉपिक से अगर 9 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दूसरा एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो सुनिए, क्वेश्चन फिलहाल अभी जो है बिहार दरोगा का ही लेंगे, लेकिन सारा एग्जामिनेशन में मदद करेगा। चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सारा एग्जाम में मदद करेगा। और हमारा देखिए बताते हैं, उद्देश्य क्या है कि आप सीखिए कि पढ़ते कैसे हैं, ना तो भादो वाला बेंगई से निकलने से कुछ फायदा नहीं होगा। 2 महीना निकले या 2 महीने के बाद गायब हो गए। तो यही हमारा उद्देश्य है। चलिए, तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपसे हमने पूछा था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, इसमें आपको 39% बच्चा बोले हैं कि आपका सुनहरा क्रांति जूट उत्पादन से है, ये मिलान सही नहीं है। तो सुनिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि इसका मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ है, मतलब कृषि में अलग अलग क्रांति हुआ है, उससे संबंधित टॉपिक हो गया। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया, विभिन्न कृषि क्रांति। तो हमको पहले क्या करना, विभिन्न कृषि क्रांति को पढ़ लेना है, और उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन पाएंगे तो आपके लिए बनना आसान हो जाएगा। साथ ही हम वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, तो उसको भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हरित क्रांति की। बात करते हैं, देखिए, हरित क्रांति एक हमारा अलग टॉपिक हो जाता है। तो हरित क्रांति एक दिन हम कृषि क्रांति पढ़ाएंगे स्पेशल ना, कि किस तरह से अलग अलग तरह कृषि का प्रकार होता है, तो वहां इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल जानिए कि हरित क्रांति का संबंध क्या है, खाने वाला अन्न से। क्या वो खाने वाला अन्न से, खाने वाला अन्न से। इसी को बोलते हैं खदान। क्या बोलते हैं आपको, दान बोलते हैं। देखिए, जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उस अनुसार उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या को भोजन नहीं मिलेगा तो लोग मर जाएंगे। कृषि में करा हुआ, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्रांति शुरू किया गया, ये अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। हरित क्रांति के पिता कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिका के थे। जबकि भारत में उसे प्रेरणा लेकर के एम एस स्वामीनाथन द्वारा भारत में हरित क्रांति का शुरुआत किया गया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। और अभी देखिए क्या हुआ कि स्वामीनाथन जी का हाल ही में मृत्यु हुआ है, इस कारण से भी टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरा क्या है कि स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है, तो उस कारण से भी क्या है, ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये क्या है आपका सही है, हरित क्रांति का संबंध क्या है, आपका खाद्यान्न के उत्पादन से। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। अगला क्या है, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध है हमारे यहाँ क्या है कि देखिए, नदी है तो नदी में क्या है, कुछ नदी में सालों बार मतलब बरसात होते रहता है, उसमें सालों पानी रहता है। और कुछ नदी में क्या होता है, पानी होता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि जहां ज्यादा पानी है वहां से उसको पानी को क्या करे, जहां पर पानी होता है वहां पर क्या करे, भेज दे। तो कई तरह की समस्या दूर हो सकता है। तो इसलिए नदी को जोड़ने के लिए परियोजना चल रहा है, तो नदी जोड़ो परियोजना को बोलते हैं अमृत क्रांति। तो ये भी आपका क्या है, सही है। अगला क्या है, सुनहरा क्रांति की बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो सुनिए, सुनहरा क्रांति का संबंध 2 चीज से है। एक क्या है, आपको फल के उत्पादन से। क्या है, फल के उत्पादन से, मतलब बोल सकते हैं बागवानी से। क्या बोल सकते हैं, एक क्या है आपको, बागवानी से। और प्लस क्या है, एक है शहद के उत्पादन से। हालांकि देखिए, मधुमक्खी को पालते हैं ना, तो मधुमक्खी के पालन को बोलते हैं एपीकल्चर कहा जाता है।
लेकिन समझिए क्या है कि मधुमक्खी से जो शहद प्राप्त होता है, तो शहद के उत्पादन बढ़ाने से जो क्रांति है वो क्या है, आपका सुनहरी क्रांति। और प्लस क्या कि बागवानी क्रांति भी क्या हो गया, बागवानी और शहद से संबंधित क्या है आपको, सुनहरा क्रांति। तो ये जूट नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो गया। यही छांटना है कौन सही नहीं है, तो ये क्या है आपको गलत हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। समझिए जूट के उत्पादन से संबंधित कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर हम दो क्रांति बताने का प्रयास करें। देखिए ये क्या है आपका, गोल्डन, गोल्डन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं सुनहरा क्रांति, सुनहरा क्रांति। और एक होता है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, फाइबर रेवोल्यूशन। इसका हिंदी होता है सुनहरा रेशेदार। क्या होता है दोस्त, सुनहरा रेशेदार होता है, रेशेदार, रेशेदार। तो समझिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गोल्डन रेवोल्यूशन या सुनहरा क्रांति का संबंध किससे है, तो दो चीज से है। एक क्या है आपको, बागवानी से, क्या है आपको, बागवानी से। और दूसरा क्या है, शहद के उत्पादन बढ़ाने से, शहद के उत्पादन बढ़ाने से है। जब किसी में फाइबर का इस्तेमाल करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूट, जूट हो जाएगा, ठीक है ना। जूट की बात करते हैं, जूट से क्या होता है आपका, रेशा बनता है, रस्सी वगैरह बनता है। अब देखिए पूरे विश्व में अगर बात करते हैं तो जूट के उत्पादन में अभी वर्तमान में भारत पहला स्थान पर है, जबकि दूसरा स्थान पर का बांग्लादेश है। तो हम जो जूट का उत्पादन करते हैं उसका मैक्सिमम हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो जूट हमारे यहाँ इतना नहीं बच पाता है कि हम जूट बाहर बेच सके। तो समझिए क्या है कि बांग्लादेश की जनसंख्या कम है, तो बांग्लादेश जूट का निर्यात ज्यादा कर पाता है। तो देखिए दो क्वेश्चन होगा, कंफ्यूजन होगा। पहला क्या, जूट के उत्पादन में पहला स्थान पर कौन है, भारत है। फिर अगला क्या कि जूट के उत्पादन में दूसरा स्थान पर कौन है, बांग्लादेश है। लेकिन भारत में ज्यादा उत्पादन के बावजूद हम ज्यादा निर्यात करने में पहला नंबर पर नहीं है। जूट का दुनिया में निर्यात करने में, बेचने में पहला स्थान पर कौन है आपका, बांग्लादेश है। जैसे कि चावल की बात करते हैं तो चावल के उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान पर चीन है और दूसरा स्थान पर भारत है। लेकिन जहां चावल बेचने की बात आता है तो पहला स्थान पर भारत हो जाता है, क्योंकि चाइना जो चावल उपजाता है तो बहुत सारा कंज्यूम कर जाता है, जो कि भारत क्या है, कंज्यूम करने के अलावा भी बचा लेता है। तो क्या करता है, भारत चावल को निर्यात करने में पहला स्थान पर हो गया। तो जो भी कंफ्यूजन होगा एक बार फिर से बोल देते हैं, जूट के उत्पादन में पहला स्थान पर आपका हो गया भारत, दूसरा स्थान पर बांग्लादेश। लेकिन जूट के निर्यात में पहला स्थान पर है बांग्लादेश। फिर अगला क्या कि चावल के उत्पादन में पहला स्थान पर है आपका चीन है, दूसरा स्थान पर भारत है। लेकिन चावल के निर्यात की बात करते हैं, बेचने की बात करते हैं दुनिया में, तो पहला स्थान पर है भारत है। तो सुनिए, जूट के उत्पादन से क्या है, गोल्डन फाइबर है, गोल्डन फाइबर है, ठीक है। गोल्डन फाइबर, फाइबर मतलब क्या, रेशेदार की हो गया। तो देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन सुनहरा क्रांति, बागवानी शहद, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन सुनहरा रेशेदार, जूट क्रांति से, जूट के उत्पादन से। अब देखिए एक और क्या होता है, सिल्वर रेवोल्यूशन। क्या होता है, सिल्वर रेवोल्यूशन, इसको बोलते हैं रजत क्रांति। क्या बोलते हैं, रजत क्रांति बोलते हैं। एक पूछेगा आपको सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर पूछेगा, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन पूछेगा, रेवोल्यूशन पूछेगा। इसको बोलते हैं रजत रेशेदार क्रांति, रजत रेशेदार क्रांति, रजत रेशेदार क्रांति। तो सुनिए, सिल्वर क्रांति क्या है, अंडा की बात करते हैं, अंडा हो गया, मुर्गी पालन हो गया, अंडा हो गया, मुर्गी पालन हो गया, अंडा का उत्पादन, मुर्गी के उत्पादन से क्या आपका है, सिल्वर रेवोल्यूशन संबंधित है। लेकिन इसी में क्या है कि जब फाइबर इस्तेमाल किया जाता है तो इससे क्या है, आपको समझिए कि उससे रेशा बनना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, आपका कपास होता है। क्या होता है, कपास होता है। और कपास को बोलते हैं कॉटन। क्या बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं। मतलब क्या बोले कि सिल्वर रेवोल्यूशन जो है आपका कपास के उत्पादन से है, कॉटन के उत्पादन से है। अब देखिए लग तो रहा है आसान दोस्त, लेकिन जानते हैं अब क्वेश्चन क्या गलती आपसे हो सकता है, गलती हो सकता है ई वाला मी हो सकता है, ई वाला मी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या चाहिए, कुछ अपने से तर्क बना ले। तो हम एक तर्क बताएंगे, एक तरीका बताएंगे, इसके अलावा आप खुद से एक बेहतर तरीका भी डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे याद करेंगे, अगर हम भुलाएंगे तो देखिए, चूंकि देखिए कॉटन जूट में गड़बड़ी होने की संभावना है। तो समझिए क्या कि सिल्वर चांदी उजला जैसा होता है, ठीक है ना। चांदी कैसा होता है, थोड़ा उजला टाइप होता है। कॉटन भी कैसा होता है, उजला टाइप होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि चांदी वाला में क्या करेंगे, कॉटन लेकर के चलेंगे। जबकि यहाँ पर बात करते हैं, सोना की बात करते हैं, गोल्डन की बात करते हैं, सोना वाला में तो सोना क्या होता है, पीला कलर का होता है। जबकि तो आप जूट भी देखिएगा तो थोड़ा सा क्या होता है,
पीला टाइप का होता है ना? तो उसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। इतना सब समझ में आ गया, तो और अभी आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना? देखिए, कपास की बात करते हैं, तो कपास से और क्या क्वेश्चन आ सकता है? कपास का खोज हुआ है ना, ये हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में। मतलब कपास का खोज कहाँ हुआ? भारत से हुआ है। जबकि एक होता है सिल्क या रेशम होता है, सिल्क या रेशम होता है, तो सिल्क या रेशम का खोज कहाँ से हुआ है? चीन से हुआ है। कपास का खोज भारत से हुआ है, सिल्क का खोज कहाँ से हुआ है? चीन से हुआ है। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक क्या होता है? उपयुक्त होता है। मतलब काली मिट्टी में कपास क्या होता है? ज्यादा आपका उगता है। देखिए, अभी और क्रांति बचा हुआ है। श्वेत क्रांति की बात करते हैं, यह दूध के उत्पादन से है। देखिए क्या होता है, श्वेत क्रांति को ही बोलते हैं, श्वेत क्रांति को ही बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। देखिए, समझिए, जो दूध होता है ना, दूध, दूध क्या होता है? गांव में किसान का इनकम का अच्छा सोर्स होता है, लेकिन दूध बेचने का कोई व्यवस्था नहीं था। अब क्या हुआ कि गुजरात में अ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो उनके द्वारा क्या किया गया, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना किया गया, मतलब सबको मिला करके एक जगह लाया गया। और उसी समय क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो हमारे यहाँ बनाया गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या बनाया गया? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसके बारे में हम विस्तार से कोई और लेसन में बताएंगे, अभी मेन में जो यूज आ रहा है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसका स्थापना 1965 के आसपास में किया गया, और इसी के दौरान लॉन्च किया गया ऑपरेशन फ्लड, ये आपका 1970 के आसपास, ठीक ना? और इसमें फोकस किया गया कि हमको दूध के उत्पादन क्या करना है? बढ़ाना है। और यह देखते देखते क्रांति क्या रहा? बहुत ही सफल रहा। और भारत जो है अमेरिका को पछाड़ करके दूध के उत्पादन में पहला स्थान पर पहुंच गया। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, दूध का कलर कैसा होता है? उजला होता है। उजला है तो श्वेत, व्हाइट मतलब क्या होता है? उजला। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? आपका दूध के उत्पादन से। इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। और आपका श्वेत क्रांति के जनक या श्वेत क्रांति के पिता भारत में कहा जाता है किनको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। जबकि हरित क्रांति के पिता डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में कहा गया। अब इसमें नॉर्मल बर्लॉग को कहा गया, जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अब देखिए, इतना तो क्रांति समझ में आ गया कि क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल गया। क्या मिल गया? इसमें से जो है सुनहरा क्रांति क्या है? जूट के उत्पादन से नहीं है, बल्कि जूट के लिए क्या है? सुनहरा रेशेदार क्रांति है। तो ये आपका गलती हो गया, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। अब क्या होता है कि हम लोग गलती क्या करते हैं कि थोड़ा सा पढ़े, आप पढ़ने के बाद क्या होता है, हमको लगा कि हो गया, आप चल जाते हैं आगे, कितने हो गया। नहीं, जब आप पढ़िए तो उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। भले उसमें 20 मिनट लग जाए, भले उसमें 30 मिनट लग जाए, भले उसको 2 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए। पढ़ाई करने का यही तरीका होता है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक को क्या करेंगे? पूरा हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। समझ में गया? तो चलिए फिर से आते हैं, जितना क्रांति बताना है एक बार फिर से लिखते हैं, और फिर क्या है कि 10-15 को और क्रांति बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या बता दिया? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को क्या बोला? व्हाइट, व्हाइट रेवोल्यूशन। ये क्या है? दूध के उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन या डेयरी उद्योग से संबंधित है। फिर क्या बोले? ग्रीन, हरित क्रांति, हरित क्रांति बोले, हरित क्रांति है। हरित क्रांति को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका क्या है? खाने वाला अंश है, तो हमको प्रदान क्या लिखते हैं? दान लिख देते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या बोले? अब अगला समझना, पीली क्रांति। क्या हो गया? पीली क्रांति, पीली क्रांति। पीली क्रांति को बोलते येलो रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? येलो रेवोल्यूशन, येलो। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, सरसों और राई वगैरह आप लोग देखेंगे, सरसों कैसा होता है? पीला होता है। और सरसों से क्या बनता है? तेल बनता है। तो मतलब कि जो पीली रेवोल्यूशन है या पीली क्रांति बोलेंगे या येलो रेवोल्यूशन बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा? सरसों या तिलहन के उत्पादन से, सरसों या तेलहन के उत्पादन से। सरसों हो जाएगा या तिलहन के उत्पादन से हो जाएगा। ये आपको याद हो गया। फिर अगला क्या है आपको समझना है? नीली क्रांति। क्या होता है? नीली क्रांति, नीली क्रांति। नीली क्रांति को आप बोल सकते हैं ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू। देखिए, समुद्र का रंग कैसा होता है? नीला। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश के प्रकिरणन के कारण समुद्र का रंग नीला होता है। तो देखिए, समुद्र का रंग नीला, आज समुद्र में क्या पाया जाता है? मछली पाया जाता है, मछली, ठीक है ना? तो मतलब कि याद करना है कि नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? मछली पालन। क्या? मछली पालन। अब मछली पालन को ही बोला जाता है मत्स्य पालन। क्या बोला जाता है?
मत्स्य पालन कहा जाता है? नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, मछली पालन या मत्स्य पालन इसी को कहा जाता है। समझ में गया? अब देखिए कि यहाँ पे एक और चीज होता है। आपने सुना होगा गुलाबी क्रांति। क्या? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति में क्या है? इसको बोलते हैं, गुलाबी को क्या बोलते हैं? पिंक। क्या बोलते हैं? पिंक रेवोल्यूशन। और ये क्या है? झींगा मछली। क्या होता है? झींगा मछली। देखिए, ये किचना टाइप का मछली होता है, उसका कई सारा पैर टाइप का निकला होता है। तो झींगा जो मछली हो गया, झींगा के उत्पादन से क्या है? गुलाबी क्रांति है। अब गड़वाइएगा तो ऐसे याद कीजिएगा, लड़की लोगों को गुलाबी कलर क्या है? पसंद है। लड़की लोगों को क्या है? गुलाबी कलर पसंद होता है। बोला जाता है कि लड़की गुलाबी लोग पसंद करते हैं, पिंक ज्यादा पसंद करती है। लेकिन वो क्या होता है कि आप देखते हैं कॉकरोच वगैरह से डर जाती है, तो मतलब वही जो झींगा मछली से भी क्या हो जाएगी? डर जाएगी। तो मतलब कि गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन का संबंध क्या है? झींगा के उत्पादन से। क्या हो गया आपका? झींगा के उत्पादन से हो गया। आते हैं क्या? काली। क्या बोले? काली। काली क्रांति। हम पूरा क्रांति नहीं लिखेंगे, खाली काली लिख देंगे और लिख देंगे ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन। तो देखिए, ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध क्या है? आपका पेट्रोलियम वगैरह के उत्पादन से। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के उत्पादन से क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम वगैरह के क्या हो जाएगा? उत्पादन से आपको क्या हो जाएगा? काली या ब्लैक क्रांति। समझ में आ गया? चलिए, देखिए बताने के लिए यहाँ भी बता सकते हैं कि पेट्रोलियम वगैरह कहाँ होता है। तो पेट्रोलियम क्या होता है? अब सादी चट्टान में, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। लेकिन हमारा अलग चट्टान टॉपिक हो जाएगा, तो वहां पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कुछ कुछ बोलते रहेंगे ना, तो खाली आप लोग सुनते रहिएगा और याद करते रहिएगा। ये आपका पूरा टॉपिक आज हम क्या करेंगे? कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है ना? चलिए, अब क्या होता है? गोल क्रांति। क्या होता है आपका? गोल क्रांति। गोल क्रांति। और गोल को क्या बोलते हैं? गोल को बोलते हैं क्या? राउंड रेवोल्यूशन। राउंड। राउंड रेवोल्यूशन। अच्छा, आलू देखे हैं? आलू कैसा होता है? आलू लगता है गोल गोल, लगता है आलू, लगता है गोल गोल। तो मतलब गोल क्रांति क्या हो जाएगा? आपका आलू से। गोल क्रांति क्या हो जाएगा? आपका आलू के उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध है। आगे और बढ़िएगा, और भी कई तरह की क्रांति होता है, उसमें अगला चलना है क्या? ग्रे। क्या हो गया? ग्रे। ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे को बोलते हैं धूसर। क्या बोलते हैं? धूसर। धूसर। इसका संबंध है उर्वरक के उत्पादन से। उर्वरक के उत्पादन से। क्या हो गया? उर्वरक। उर्वरक मतलब क्या होता है? तो देखिए, ऐसे कोई बूढ़ा बुढ़ी होता है या बच्चा वगैरह होता है, उसको बाहर से क्या होता है? और ताकत की आवश्यकता होता है, तो उसको च्यवनप्राश या कर्नप्लान खिलाते हैं या हॉर्लिक्स देते हैं। ऐसे क्या होता है? हमारा खेत में क्या होता है कि आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होता है। क्या बोले? हमारा जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में कमी होता है, तो उसको क्या करते हैं? बाहर से उर्वरक के माध्यम से पूर्ति करते हैं। ग्रे रेगुलेशन का संबंध क्या है? आपका उर्वरक के उत्पादन से। उर्वरक के उत्पादन से। उर्वरक के उत्पादन से। ठीक है ना? अगला क्या होता है? ब्राउन रेगुलेशन। क्या होता है? ब्राउन रेगुलेशन। ब्राउन रेवोल्यूशन को बोलते हैं, ब्राउन को क्या बोलते हैं? भूरा। भूरा। भूरी क्रांति। देखिए, भूरी क्रांति का संबंध क्या है? दो चीज से है। तो क्या है आपका? लेदर। क्या हो गया? लेदर। लेदर वगैरह होता है, तो लेदर वगैरह के उत्पादन से है। इसके अलावा क्या होता है? हमारे यहाँ कई सारा क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनता है, और उसमें खास करके जो पेय पदार्थ बनता है, जैसे कोका कोला वगैरह हो गया, कोक होता है, कॉफी होता है, तो ये सब संबंधित है आपका। क्या हो गया? ब्राउन रेवोल्यूशन हो गया। लेकिन समझिएगा, एक बार बिहार दुर्गा में अभी क्वेश्चन दिखाएंगे, पूछा गया है कि हरित क्रांति किससे सफल होगा? मतलब हरित क्रांति या धान के उत्पादन की बात करते हैं, धान का उत्पादन किसके कारण ज्यादा वृद्धि होगा? तो बताइएगा। वहां पर धान का उत्पादन क्या, अगर उर्वरक डालेंगे तो धान का उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। समझ में गए ना? तो मतलब कि यहाँ पर उर्वरक क्या हो गया आपका? ग्रे रेवोल्यूशन होने से क्या हो जाएगा कि धान के उत्पादन में वृद्धि होगा। लेकिन जानते हैं, कई बार जानते हैं क्वेश्चन क्या रहता है? पूछेगा ब्राउन रेवोल्यूशन, और वहां पर क्या है? ऑप्शन आंसर देता है उर्वरक क्रांति। समझिए क्या बोले? ऐसे उर्वरक क्रांति का रियल जो आंसर हो जाएगा क्या होता है? ग्रे रेवोल्यूशन, दूसरा क्रांति होता है। लेकिन जनरली मैक्सिमम जब क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो पूछता है कि ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो वहां पर देता है उर्वरक क्रांति से। लेकिन आपको रियलिटी क्या है कि आपका ई वाला है ग्रे रेवोल्यूशन, उर्वरक क्रांति से है। जबकि ब्राउन रेवोल्यूशन क्या है? आपका लेदर हो गया, या कोका कोला वगैरह होता है, या फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है, उसको उत्पादन बढ़ाने से क्या है आपको? ब्राउन रेवोल्यूशन क्या है आपको? संबंधित है। ठीक है ना? चलिए, इसके अलावा अगर देखिएगा, एक होता है बैगनी क्रांति। क्या होता है? बैगनी क्रांति। क्या होता है? बैगनी क्रांति। बैगनी क्रांति। बैगनी को बोलते हैं पर्पल। क्या बोलते हैं? पर्पल रेवोल्यूशन। देखिए, बैगनी क्रांति का उद्देश्य क्या ना, कि हम जो सेंट टूंट के लिए क्या करते हैं कि विदेश से जो चीज को मंगाते हैं,
तो उसका उद्देश्य क्या है कि विदेश से ना मंगा करके देश में क्या करे कि उसका उत्पादन करे। देश में क्या करे, उत्पादन करे। तो कुछ कुछ खेती होता है, जैसे लेवेंडर एक फूल होता है, तो लेवेंडर की खेती कीजिए। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि बैगनी क्रांति का उद्देश्य क्या है कि आपको जो सुगंधित पदार्थ का खेती हम भारत में ही करें और उसमें क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो यहाँ लेवेंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेवेंडर खेती। लेवेंडर की क्या हो जाएगा आपको खेती, मतलब बैगनी क्रांति क्या हो जाएगा आपका लेवेंडर की खेती से हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब कृष्ण क्रांति या काली क्रांति बता दिए हैं कि यह पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए, तो एक बार देखिए क्या है, जो भी आपका देखिए सब जो जितना बता रहे हैं सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखिए एक बार बताते हैं, हरित क्रांति की बात करते हैं। तो हरित क्रांति का संबंध क्या है, खदान के क्या हो गया, खदान के उत्पादन से हो गया। ठीक है ना। चलिए, इस जितना देखिए इसमें क्वेश्चन क्या हम सब लिए हैं, सब क्वेश्चन पूरा कर पूछा गया है। क्या बोले, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का संबंध क्या है, दूध के उत्पादन से है। फिर क्या बोले, नीली क्रांति का संबंध क्या है, मत्स्य के उत्पादन या मछली के उत्पादन से। फिर गुलाबी क्रांति क्या बोल दिया, झींगा मछली के उत्पादन से है। फिर कृष्ण क्रांति या ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे हो गया, पेट्रोलियम वगैरह के उत्पादन से। अच्छा, एक लाल क्रांति बच गया। टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल क्रांति का संबंध क्या, टमाटर के उत्पादन से भी है, और प्लस क्या होता है, मांस के उत्पादन से भी। मांस भी आपको लाल टाइप होता है और टमाटर भी लाल होता है। तो लाल क्रांति का संबंध क्या है, टमाटर या मांस के उत्पादन से हो गया। बादामी क्रांति को बच गया। बादामी क्रांति क्या होता है, मसाला जानते हैं। तो बादामी क्या होता है, मसाला क्रांति से, मतलब मसाला के उत्पादन से क्या है आपका बादामी क्रांति है। दूसरा बता दिए अब क्या होता है, उर्वरक क्रांति से संबंधित है। ब्राउन बता दिए कि क्या होता है, चमड़ा हो गया, चमड़ा उद्योग, लेदर उद्योग की बात करते हैं। कोको कोला वगैरह की बात करते हैं। फिर क्या बोले, खाद्य प्रसंस्करण जो यूनिट होता है, वहां पर जो कोको कोला वगैरह बनता है उसके क्या उत्पादन की वृद्धि से है। क्या बोले, बैगनी क्रांति बता दिए कि हम चाहते हैं कि हमारा देश जो हो जाए सुगंधित जो सुगंधित जो चीज बनता है उसके मामले में खुद से आत्मनिर्भर हो जाए। तो यहाँ पर लेवेंडर की खेती वगैरह पर जोर दिया जाता है। क्या बोले कि गोल क्रांति बता दिए कि आलू के उत्पादन से है। फिर क्या बोले, गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति। तो इसका संबंध क्या, दो चीज से। एक तो बोले क्या कि आपको फल उद्यान हो गया, है ना, मतलब बागवानी, हॉर्टिकल्चर हो गया, बागवानी हो गया। और प्लस क्या बोले, शहद के उत्पादन से। क्या बोल दिया हम कि सुनहरी में रेशेदार शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो जूट के उत्पादन से हो जाएगा। एक होता है सिल्वर, रजत रेवोल्यूशन, और अंडा और क्या हो गया, मुर्गी पालन से हो गया। लेकिन उसी में जब फाइबर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सिल्वर फाइबर, या उसी को हिंदी में बोलेंगे रजत रेशेदार, तो हो जाएगा कॉटन के उत्पादन से। और फिर क्या बोले, अमृत क्रांति, तो ये क्या होता है, नदी जोड़ो परियोजना से होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्त, यहाँ पर आइए। जब इतना समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन देखिए, ये सब देखिए। ये क्वेश्चन जितना है ना, आपको बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको नंबरिंग अलग हो सकता है, नंबरिंग क्या है कि आपको जो फाइल बनाया गया है उसमें नंबरिंग लिया गया है अलग अलग। तो आप क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध बोलिए दोस्त किससे हो गया, तो श्वेत क्रांति का संबंध क्या हो जाएगा, दूध के उत्पादन से। ठीक है ना। अंडा की बात करते हैं तो सिल्वर रेवोल्यूशन हो जाता है ना। रेशम का स्टडी को बोलते हैं रेशम की बात इसको बोलते हैं सेरीकल्चर, क्या बोलते हैं, रेशम का जो कीट से होता है, रेशम को निकाला जाता है। वो बताएंगे रेशम के बारे में कि रेशम का क्या होता है, रेशम का कीड़ा पाला जाता है। ठीक ना। शहतूत के पौधा पर क्या होता है, रेशम का कीड़ा पाला जाता है। कोकुन बनता है या प्यूपा बनता है या लार्वा बनता है, उससे क्या होता है, रेशम प्राप्त किया जाता है। मछली के बारे में बता दिए कि ब्लू रेवोल्यूशन है। चलिए आगे आते हैं। स्वर्णिम क्रांति क्या बोलता है कि गोल्डन रेवोल्यूशन, क्या बोलता है, गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो बताइए क्या बोले, किससे क्या हो जाएगा आपको, रेशम तो होगा नहीं, मधुमक्खी को एपीकल्चर बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपको, उद्यान कृषि, क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर, या हो जाएगा आपका उद्यान कृषि से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है, बोलता है कि धान के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है, तो बोलिएगा। श्वेत क्रांति तो दूध हो जाएगा। नीली क्रांति क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा, है ना। पीली क्रांति सरसों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा, भूरी क्रांति क्या होता है, ब्राउन रेवोल्यूशन। ये तो लेदर बोल दिए या बोल दिए पेय पदार्थ हो गया, उसके उत्पादन से संबंधित है। लेकिन अब समझिएगा, क्या सरसों के उत्पादन से धान के उत्पादन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भूरी क्रांति मतलब ये बोल रहा है कि उर्वरक बुरा, क्या बोला, उर्वरक बुरा। अब कई जगह क्या है कि आपको उर्वरक ही भूरी क्रांति दे देता है। तो यहाँ देखा जाए तो आंसर क्या होना चाहिए कि उर्वरक का उत्पादन बढ़ेगा तो धान की खेती क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए वाला हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, भूरी क्रांति हो जाना चाहिए ऑप्शन के अनुसार। चलिए आगे आते हैं। अब प्लस अगर और जानना चाहिए तो धान की खेती की बात करते हैं। धान की खेती जनरली कहाँ होता है, आपका जलोढ़ मिट्टी में ज्यादा होता है, एलुवियल साइड में क्या होता है आपको ज्यादा होता है। अब भारत में देखिए सबसे ज्यादा जो होता है धान की खेती होता है पश्चिम बंगाल में, मतलब चावल की खेती कहाँ ज्यादा होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है ना। और देखिए भारत का प्रमुख खाद्य फसल की बात करते हैं
कौन है आपका? धान है, चावल है भारत का। लेकिन पूरा दुनिया का पूछेगा प्रमुख खाद्य फसल, खाने वाला फसल कौन हो गया, तो कुछ हो जाएगा गेहूं। आई क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में, क्या बोले कि भारत का प्रमुख खाद्य फसल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दुनिया का पूछेगा विश्व का प्रमुख खाद्य फसल तो कौन हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना। और धान के लिए जानते हैं रोपण पद्धति का प्रयोग करते हैं। रोपण पद्धति में होता क्या है कि पहले कहीं उसको बिया बो दिए और थोड़ा पौधा बड़ा हो जाएगा तो कबारेंगे और कबारे कहीं और बोएंगे, तो उसको रोपण पद्धति बोलते हैं। इंडोनेशिया एक देश है ना। तो इंडोनेशिया क्या है, तो विश्व में सबसे ज्यादा रोपण कृषि में क्या है, आगे है। मतलब उसमें वहां पर ज्यादा इस तरह की कृषि किया जाता है। देखिए, रोपण कृषि समझ में आ गया। फिर जब बायोलॉजी बताएंगे तो कहीं तो वहां बताएंगे एक होता है ताना काट। क्या होता है ताना काट? जैसे बताते हैं, आप गन्ना की बात करते हैं, गन्ना को ताना काट के रोप देते हैं, है ना। इसके अलावा क्या, जो मुनगा बोलते हैं जिसको सहजन बोला जाता है, सलजम नहीं, सलजम तो गोल गोल होता है, एक होता है सहजन होता है जो पेड़ में लंबे लंबे उजला यहाँ ग्रीन ग्रीन फलता है। तो हो गया सलजम, सहजन की बात करते हैं, मुनगा की बात करते हैं, उसके लिए भी ताना काट का प्रयोग किया जाता है। फिर गुलाब का फूल वगैरह रोपना है, उसके लिए भी क्या होता है, ताना काट का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, तिलहन के उत्पादन का कारण क्या है? तिलहन के उत्पादन, देखिए जानते हैं दोनों क्वेश्चन का एक ही साल पूछा गया था। तो तिलहन के उत्पादन में क्या है, आपको बोले श्वेत क्रांति दूध हो जाएगा, नील क्रांति क्या हो जाएगा आपका, फिर मछली हो जाएगा, पीली क्रांति क्या हो जाएगा, सरसों मतलब तिलहन। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी भूरी क्रांति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब है स्वर्ण क्रांति। क्या है? स्वर्ण क्रांति। तो गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करता है। तो देखिए, बहुमूल्य खनिज के बारे में कुछ बताया नहीं, दाल के बारे में कुछ बताया नहीं। दाल के बारे में जो बता देते हैं कि दाल को कहा जाता है किसको, आपको, गरीबों का गाय। दाल, सॉरी, दाल को कहते हैं गरीबों का दूध। जैसे दूध में प्रोटीन होता है, दाल में भी प्रोटीन होता है, तो गरीबों को क्या बोलते हैं, इसको दूध कहा जाता है। जब ये गरीबों को गाय कहा जाता है, आपको बकरी को कहा जाता है गरीबों को गाय। अब बकरी का दूध बहुत ही अच्छा होता है। बकरी के दूध में क्या होता है कि देखिए, हमारे शरीर में अगर प्लेटलेट्स वगैरह की कमी हो जाता है, मलेरिया वगैरह होता है ना, तो शरीर में प्लेटलेट्स वगैरह की कमी हो जाता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि ब्लड बढ़िया से जम नहीं पाता है। जब बकरी का दूध पीजिएगा तो उससे क्या होता है, आपके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होता है, बढ़ता है। और जानते हैं गाय से इनकम प्राप्त होता है, बकरी से भी इनकम प्राप्त होता है, इसीलिए गरीबों को गाय बोलते हैं बकरी को। अच्छा देखिए, हम आपको क्वेश्चन डील कर रहे हैं तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब हम पढ़ेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो क्या करेंगे कि ऑप्शन के बारे में भी डिस्कशन करते चलेंगे। देखिए, हमारे पास स्कोप कम होता है ना, तो क्या है कि बहुत बहुत चीज डिस्कस किया जा सकता, बहुत चीज बताया जा सकता है। अभी तो शुरुआत है, आप लोग बताइएगा कि किस तरह आपको और बेहतर बनाया जा सकता है सीरीज को। क्योंकि देखिए, हम चाहते हैं कि आप खुद से सीखिए कैसे कैसे पढ़ना है, और एक बार ही क्या कीजिए, कोई चीज को तैयार तैयार बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि बार बार भटकना ना पड़े। वो 100 VVI के फेर में रहिएगा ना, तो वो कभी आपको सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आइए यहाँ पर, जूट के बारे में क्या बताएं कि गोल्डन फाइबर मतलब सुनहरी रेशेदार क्रांति क्या है, जूट के उत्पादन से है। जबकि स्वर्ण क्रांति क्या बोले कि आपका क्या है, बागवानी से, हॉर्टिकल्चर से हो गया, है ना। और इसके अलावा क्या हो गया आपका, मधुमक्खी पालन से भी, दोनों से है आपका गोल्डन रेवोल्यूशन या स्वर्ण क्रांति। ऑपरेशन फ्लड बताइए, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट भी होता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध क्या है, बाढ़ के नियंत्रण से नहीं है, ठीक ना। किससे है? दूध के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से। धान का उत्पादन हरी क्रांति हो गया, और पेट्रोलियम का उत्पादन वगैरह क्या हो गया आपका, कृष्ण क्रांति या काली क्रांति या ब्लैक रेवोल्यूशन। आइए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है ना। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की बात करते हैं, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग को कहते हैं। और डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग कहाँ के थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको कहाँ के थे, तो ये आपका थे अमेरिका के। वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किसके लिए, देखिए वही क्वेश्चन को पलट के पूछा है। मतलब देख रहे हैं, क्वेश्चन सेम पूछ सकता है, या तो टॉपिक देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, बार बार क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए बाबू, हरित क्रांति के लिए नहीं, किसके लिए, आपका श्वेत क्रांति के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक ना। अब देखिए, सब क्रांति का पिता याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप हरित क्रांति का पिता याद रखिए और आपका श्वेत क्रांति का पिता याद रखिए, इससे आपका काम चल जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे बताइए, वो फिर वही क्वेश्चन पूछ ले। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध क्या है, आपको दूध के उत्पादन से। देख रहे हैं, बिना कोई ऑप्शन चेंज किए हुए क्या है, आपको पूछ देता है, समझा। इस तरह से दोस्त क्या है, आपको तैयारी किया जाता है। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया, कृषि क्रांति, है ना। और उससे संबंधित क्या है, फैक्ट डाटा, आपसे ये आपका टॉपिक था। ये टॉपिक पूरा आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। इसको नोट्स लीजिए, अपना कॉपी लीजिए, कॉपी में क्या कीजिए, इसका नोट्स बनाइए। वीडियो एक बार में समझ में ना आए, दोबारा वीडियो देखिए, आराम से समझ में आएगा बाबू, है ना। अगर आप सीखना चाहिएगा तो आराम से क्या है, इससे सीख करके तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है ना।
उम्मीद करते हैं जिस मकसद के साथ इस सीरीज का हम शुरुआत कर रहे हैं, उस मकसद में आप हमारे साथ जुड़िएगा, है ना? और इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है? धन्यवाद।